मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच 2.0 चला हुआ है और उसमें आप चैप्टर देख रहे हैं लाभ हानि का। लाभ हानि का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, लाभ हानि के क्वेश्चन भी देख चुके हैं और आज बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपी पुलिस एसआई में, उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, टॉप 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए आज की करते हैं क्लास की शुरुआत। लेकिन आप देखेंगे गला बिल्कुल भरभरा रहा है, गला बिल्कुल सही नहीं है, उसके बाद भी आपकी क्लास निरंतर जारी है, लगातार जारी है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो 1 किलो में हो गए 1000 ग्राम और यो बेच रहा है 950 ग्राम। इसका मतलब क्या है? जो लाभ है वो 50 ग्राम, ठीक है। 100% बराबर वो होगा 950 के, और 50 जो है वो बराबर होगा लाभ प्रतिशत। बात करेंगे, जीरो जीरो गई, 5 से काट दिया, 19 बार कटा, और लाभ परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा 100/19। 19 पंजे 95, 5 सही, 5/19 प्रतिशत। यहाँ पे क्या है भैया? लाभ है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। 1 रुपया 75 पैसे की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल है? पेंसिलों की संख्या चाहिए, पेंसिलों की संख्या। तो यहां पे क्या करना, एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही, दोनों को जोड़ दो। अगर लाभ लाभ होता है घटाते, हानि हानि होती है तो घटाते। यहाँ पे एक बार लाभ है, एक बार हानि है। 110 रुपए का लाभ, 55 की हानि, टोटल होगी 165 रुपए। जो रेट है उनका अंतर लेंगे। एक बार 2.5 रुपए प्रति पेंसिल है, एक बार 1 रुपया 75 पैसे प्रति पेंसिल है। तो 2.5 रुपए में से 1 रुपया 75 पैसे अगर घटा देंगे तो 75 पैसे बचेंगे, और बस इसे हल कर देंगे। पॉइंट हटा दिया हमने, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और 55 चौका हो गया 220। तो यहाँ पे जो इसके उत्तर की बात करें वो 220 कुल पेंसिल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेच दी, और सी ने इसे 40% लाभ पर डी को बेच दिया। उस वस्तु का डी ने जो मूल्य दिया है वो क्या है? तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले 20% का लाभ तो 120 लिखेंगे, फिर 25% का लाभ 125, फिर 40% का लाभ 140, बराबर किसका आ जाएगा? डी के। जितने परसेंटेज ऊपर लिखे हुए हैं उतने ही 100 नीचे लिखो, और जो पहले वाला आदमी है उसका नाम सामने लिख दो। यहाँ पहले वाला था ए, ठीक है, ए का सामने लिख दे। तो यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 4 तिया 12, ठीक है। अब यहां बात करें, 1 जीरो ये गई, 1 जीरो ये गई, और काट दो भाई। अच्छा, यहाँ पे किसी का एक का दे रखा इसने, ए का दे रखा, डी का पूछ रहा। ए का तो दे रखा 50 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ 50 से और काट दो, 50 दूनी 100, और 2 सत्ते 14, और 7 पंजे 35, और 35 तिया 105। जो डी का मूल्य बनेगा वो 105 रुपये बनेगा। भाई इनमें से कोई सा ना कोई सा एक जरूर दिया होगा, या तो लास्ट वाला या पहले वाला। यहाँ पहले वाला दे रखा 50, तो लास्ट वाला 105 आ गया। चौथे क्वेश्चन की बात करें, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि से उसे बेच दिया। गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है? पहले कुल क्रय मूल्य देख लो, कुल क्रय मूल्य। अब 1 क्विंटल का भाव 1000 है, 10 क्विंटल का भाव 10,000 रुपये हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य देख लो जी, कुल विक्रय मूल्य। अब उसके दो तरीके हैं, या तो 10,000 गुणा जो 8 से ही 4/5% इसका निकाल के 10,000 में से घटा दो, या 100 में से 8 से ही 4/5 घटा के और डायरेक्ट उतना परसेंटेज निकाल लो। तो उससे अच्छा है कि तुम 8 से ही 4/5% ही निकाल लो इसका। तो 8 बजे 40 और 4 44/5, और गुणा परसेंटेज हटाया तो 100। 2 जीरो गई, 5 से काटते 20 बार, ये आ गया भैया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 रुपये। तो ये आया तुम्हारा क्या? ये आ गई हानि, ठीक है।
यो कितने की, यो कुल विक्रय मूल्य नाक है, यो आगे कुल हानि। अब कुल विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य निकालना होता तो इसे 100 में से घटा के तब परसेंटेज निकालते हैं। कुल विक्रय मूल्य 10,000 में से यो माइनस कर दो, 10,000 में से 880 को माइनस कर दो तो 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1 और 9 युक्त, तो 9,120 रुपए इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में 1300 और 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। वैसे तो ये साझे का क्वेश्चन है, लाभ हानि में दे दिया इसने क्योंकि इसमें लाभ की बात कर रहा है इसलिए। कपिल और अवतार की अगर मैं बात करूं तो एक ने 1300 रुपए लगाए और दूसरे ने 1400 रुपए लगाए। समय दोनों का बराबर है, अगर समय बराबर है तो जो पूंजी लगाई है उसी अनुपात में लाभ मिलेगा, मतलब 13:14 के अनुपात में ही लाभ मिलेगा। 13 और 14 हो गए 27, 27 बराबर टोटल लाभ के, और वो टोटल जो लाभ है वो 675 है। कपिल को कितना मिला, यहां पर कपिल का हिस्सा 13 है तो 13 बराबर के हैं, ठीक है। अब यहां इसे भाग दे दो, जिससे भी हो भाग लगता हो, ठीक है। अब देखो 9 से कट रहा, गया 9 से 63 कट रहा, 9 ते 27 और 9 से 63 कितने बच गए 4, 9 पंजे 45, फिर 3 से भी कट गया 25 थे 75, तो कपिल के जो रुपया जाएंगे 25 गुणा 13, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल कुछ 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 रुपए इसका उत्तर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। छठा क्वेश्चन क्या है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब देखो 40% बढ़ रहा है, 40 गुना 100 बटे, अगर जो 1% दे रखा उसके बाद में वृद्धि आ रहा तो बटे में जोड़ के लिख दो, कमी आ रहा तो घटा के लिख दो, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, कुल मिलाकर 200 बटे 7, 7 दूनी 14, कितने बच गए 6, 60 हो गए, 7 8 56, 4 बचे 28 सही, 4 बटे 7% इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपए है। यहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। एक बार लाभ एक बार हानि दोनों को जोड़ दो, 15 और 9 हो गए 24%, 24% बराबर 768 के हैं, तो लागत मूल्य मतलब 100% बराबर किसके है, कॉस्ट प्राइस के है, वो देख ले। अब यहां 8 से काट दो, 8 × 24, 8 × 72, 4 बच गए, 8 से 48, 3 दूनी 6 और 3 3 3 3 और 3 दूनी 6, कुल मिला के जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 3200 रुपए इसका आ गया, और 3200 रुपए इसका उत्तर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, 8वां क्या करा, ये बिल्कुल सेम है। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है, तो यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य बिल्कुल सेम, 23 और 9 32, 32% बराबर 928 के हैं, 100% बराबर क्रय मूल्य के हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ काट दो, 4 से 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 7 बच गए 72 हुए, 8 × 72, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो 2900 रुपए यहाँ पे बन जाएगा, और 2900 रुपए इसका उत्तर भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सुवी को 198 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 12% की हानि होती है, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे इसकी कीमत कितनी बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले 12% की हानि, और इसका मतलब 88% बराबर 198 के है, ठीक है। 8% का लाभ चाहिए, मतलब 108% बराबर किसके, ये देखनी पड़ेगी बात। 11 से काट दिया, 11 8 88, 11 कम 11, 11 8 88, 2 चौक 8, 2 से काट दिया, 2 × 18, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, इसका मतलब यहाँ पे 27 गुणा 9, 9 सत्ते 63, 6, 9 दूनी 18 और 6 24, इसका रेट जो होना जाना चाहिए वो 243 हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सके, वो पूछ लेता हमारे से कि 8% लाभ पर वो कितने में बेचे, तो 243 आ गया, लेकिन उसने कहा कितना बढ़ाया जाए, तो 198 घटा दो इसमें, तो यहाँ पे 45 रुपए इसका रेट बढ़ा देना चाहिए, इसका उत्तर बनेगा 45 रुपए। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई, कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे
10% का लाभ होगा। अब वो बात है जो मैंने इससे पहले में कही थी, 12% की हानि मतलब 88% बराबर 308 के है। अब यहाँ पर 10% का लाभ लेना तो 110% बराबर किसके है, यहाँ देखना। 11 से काट दिया 8 बार, 11 से काट दिया 10 बार, 8 से कटा तो यहाँ पे देखो 8 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो इसे 2 से काट दो, पहले 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, कुल मिला के 77 गुणा 5, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38, मतलब उसे 385 रुपए में बेचना चाहिए। अगर वो पूछता कितना बढ़ा दे तो फिर वही था 385 में से 308 को माइनस कर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी, क्रय मूल्य चाहिए। 24% लाभ ले रहा मतलब 124% बराबर 434 के है, तो यहाँ पर 100% बराबर किसके होगा, ये देखना होगा। क्रय मूल्य के बात कर रहे हैं, 4 से काट दो, 4 या 12, 4 एकम 4, 4 से काट दिया 25 बार कट गया, ठीक है। 31 से अगर मैं भाग दूं तो 31 एकम 31, ठीक है, कितने बच गए, 124 बच जाएंगे आगे, ठीक है, और 31 चौका 124, तो कुल मिलाकर इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 14 गुणा 25, 25 की 14 में गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 10, 25 एकम 25 और 10, तो इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 350 रुपये बन जाएगा। आसान सा काम था, बहुत आसान क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में। 12वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है, स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, 26% का लाभ मतलब 126% बराबर 693 के है, और यहाँ पे हमें क्रय मूल्य चाहिए मतलब 100% बराबर कॉस्ट प्राइस के होगा, यहाँ पे हमें देख के बताना। अब देखो भाई कैसे हम इसे काट सके, 9 से काट सके क्या, 9 सत्ते 63, कितना बच गए 6, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, कितना बच गया 3, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 7 से काट दिया 11 बार कटा, 2 से काट दिया 50 बार कटा, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो 550 रुपए उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक दुकानदार ने 10,600 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेचा। उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और 30% लाभ पर बेचा, उसे कुल लाभ या हानि बतानी है, रुपए में बतानी। अगर परसेंटेज में बतानी होती तो सपोज करो 100 रुपए की थी, उससे पहले 30% हानि पर मतलब 70/100 हो गया, फिर 30% लाभ मतलब 130/100 हो, 2 जीरो हो गई, 2 जीरो हो गई, 13 से 91, कुल मिलाकर उसे 9% की हानि हो जाती है, 9% की हानि हो जाती है। लेकिन वो रुपए में पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे, जो रुपये दे रखे इसने 10,600, उसका 9% निकाल देंगे, 2 जीरो गई, 9 6 54 और 9 एकम 9, कुल मिलाकर उसे 954 रुपए की हानि होती है। परसेंटेज में पूछता तो 9% की हानि थी। 14वां देखो क्या है, एक दुकानदार ने 10,500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा। उस धन से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है। समग्र लाभ या हानि कितने रुपए की, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना। पहले कोई 100 रुपए की चीज थी, 10% हानि पर बेचा 90/100, फिर 10% लाभ 110/100, कुल मिला के इसकी जो बात आई वो आई 1% हानि की, 1% हानि, ठीक है। अब हमें रुपए में देखनी, रुपए कितने थे भैया 10,500 रुपए, उसका 1% देखना बस, तो आ गया 105 रुपए की क्या है इसे हानि। दोनों ही क्वेश्चनों में हानि है, यो भी हानि है, क्यों, क्योंकि 100 से कम होगी दोनों ही, अगर 100 से ज्यादा होते तो लाभ होता। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, एक मोबाइल को $7,525 में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे $34,400 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 65% हानि मतलब जो 35% है, 35% बराबर 7525 के है, तो 34,400 बराबर कितने परसेंट के। अगर 100 से ऊपर आया तो लाभ हो जाएगा उतना ही, 100 से नीचे आया तो हानि। अब देखो भाई इसे काट दो, 5 से 35, 5 एकम 5, 2 बच गए, 25 हुए, 5 पंजे 25, जीरो लगा दो, 5 पंजे 25, 7 से अगर काटू तो 7 दूनी 14, ठीक है, 10 हो गए, 7 एकम 7 कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14,
ठीक है, और 10 हो गए, 7 कम 7, 3 बजे, 7 बजे 35। अब यहाँ पे काट दो इसे भाई, 5 से काट दो, 5 चौक 20, अंत्य 15, 5 से काट दिया, 5 छंग 30, 5 अठे 40, 5 अठे 40। ठीक है भाई, अब इसे और 43 से भाग करना पड़ेगा, 43 से ही भाग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, किसे, इसे भाग कर दो जी 43 से। पहले एक बार माननी चली, कितना बचा, 5, 2, 8, 6 बार चलाओ, 36, 18, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये 160 बार पूरा पूरा कट रहा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 160। ठीक है जी, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 60, तो 60% का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, लाभ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लाभ हानि का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। पहले कॉन्सेप्ट देख लिया, फिर क्वेश्चन देख लिए, और अब बचा कुचा काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो भी हमने कर दिए हैं। गला इतना खराब है, उसके बाद भी आपकी क्लास लगातार जारी है, कोई गैप नहीं है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करें।